brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। इलेक्शन से पहले उन्होंने बोला था कि जहाँ झुग्गी वही मकान है, ठीक है। अब तो ना तो मकान मिले ना कुछ मिला है। अब तो घर से बेघर कर दिया उन्होंने। अब हम कहाँ जाए? अब कहाँ जाए हम लोग? हैं? 1 हफ्ते का नोटिस दिया, 6 महीने के नहीं दिया, 5 महीने के नहीं दिया, 1 महीने के नहीं दिया, 1 हफ्ते में आके गिरा रहे हैं। ये बताओ गरीब आदमी कहाँ जाएगा? ये बताइए आप। 1 हफ्ते में इन्होंने कहा था जो झुग्गी जो मकान है वो मकान कहा था, जहाँ झुग्गी वही मकान। अब झुग्गी तो हम छोड़ रहे हैं, अब मकान कहाँ पर है? बिना हमारे को मकान दो, बिना मकान के हम जाएंगे कहाँ पे? मुआवजा की छोड़ो भाई, हमें मकान दो, सीधा मकान दो, जहाँ भी दो, हमें दिल्ली में हमें अभी मकान दो। हम कहाँ जाए अपने बीबी बच्चे लेके? जिंदगी भर बीजेपी कोड दूंगा नहीं मैं। अब पूरा गुस्सा, पूरा नाराजगी नहीं, पूरा गुस्सा है। और मोदी जी के लिए तो मैं डंडा लेके चल रहा हूँ साथ में। हाँ जी, बहुत नुकसान हुआ। गरीब लोग कैसे रहेंगे? हमारे पास अपना ठिकाना भी नहीं है, जो भी था सब यही था, सब कुछ बर्बाद हो गया हमारा। तो इतनी मुश्किलों से पैदा ही यही हुए, हम तो बड़े भी यही हुए हैं, 25-26 साल के हो गए, 30 साल के, पर घर मकान कभी ऐसा हुआ नहीं, पर आज पहली बार ऐसा हुआ है। बहुत दुख हो रहा है। अब हम आगे क्या कहें? बताया था कि तोड़ फोड़ होगी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं बताया था कि तोड़ फोड़ होगी, कभी भी नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं। पता बिल्कुल, ये ज्यादा ही हो रहा है, सब कुछ बर्बाद हो रहा है। जब से गवर्नमेंट बदली है, जब से सब कुछ बर्बाद हो रहा है। जेलर बाग भी बर्बाद हो गया, ये हमारी झुग्गियां भी बर्बाद हो रही है। कि मकान तो है बहुत है सर, मकान झुग्गियाँ होंगी 5-6 हजार से ज्यादा झुग्गियाँ हैं यहाँ पे बी ब्लॉक में अकेले। और यहाँ पे रेलवे द्वारा बता करके तोड़ा जा रहा है ये, जबकि आश्वस्त किया गया था कि जब तक इनको मकान कहीं दिया नहीं जाएगा या फ्लैट नहीं दिया जाएगा तब तक किसी झुग्गी को तोड़ा नहीं जाएगा। एक बार 2006 में जब आंदोलन हुआ था, झुग्गियाँ तोड़ी गई थी रोड की तरफ से, तो बीपी सिंह आकर के 3 दिन तक राजा पार्क में धरना दिए थे। उस समय भी आश्वस्त किया गया था कि उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, तो उस समय भी आश्वस्त किया गया था बिना मकान के झुग्गियाँ तोड़ी को अस्थायी रूप से कहीं पे निवास दिया जाएगा, तभी झुग्गियाँ तोड़ी जाएगी। अभी इस समय अनायास रोज कहते हैं झुग्गियाँ भी नहीं तोड़ी जाएंगी, इनको व्यवस्थित किया जाएगा, उसके बाद झुग्गियाँ तोड़ी जाएंगी। और हर दिन दोपहर के बाद बुलडोजर आ जाता है। सरकार बदली है तब से लगातार डेमोलिशन हो रहा है। बिल्कुल जी बिल्कुल, यही है, जब से सरकार बनी है आए दिन बुलडोजर का ही खौफ बना हुआ है। कभी रेहड़ी पटरी तोड़ी जाती है, कभी खोमचे उठाए जाते हैं, कभी रेहड़ी पटरी का बहाना करके कि ये सफाई है, वो सफाई, नाली सफाई नाम पे, कभी झुग्गी हटाने के नाम पे, यही सब व्यवस्था के नाम पे। कितने समय से रह रहे हैं? मुझे 12-13 साल हो गए। कितने साल हो गए? 13 साल हो गए। हाँ। बच्चे छोटे छोटे या मकान? बच्चे छोटे छोटे। क्या कितनी तकलीफ हो रही है? तकलीफ तो बहुत ज्यादा है, बच्चे भी छोटे छोटे हैं। कह रहे 15 दिन पहले नोटिस दिया था, सामान वगैरह निकाल लिया आपने? हाँ, सामान निकाल ली। परेशानी हो रही है, कहाँ जाएंगे? हाँ तो है, रखने की दिक्कत है, गली में रखी हूँ। कहाँ जाएंगे? सामान नहीं, घर आई नहीं है, कहीं जाएंगे कहाँ? एक्चुअली क्या है सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम उमेश कुमार है। एक्चुअली मैं यहाँ से, मेरी एक 46 उम्र होने वाली है और मैं यहाँ पे लगभग 1 साल की उम्र से मैं यहाँ रहना चालू किया हूँ। इन्होंने नोटिस दिया था, इन्होंने नोटिस के अंदर ये कहा था कि हम लोग आपके जो छत हैगी, जो हमें रेलवे की बत्ती नहीं दिखती, हम आपकी सिर्फ छत हटाएंगे, बिकॉज जाके आपकी झुग्गी नहीं तोड़ेंगे। आज इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने 15 फुट के अंदर आपकी झुग्गी तोड़ने लग रहे हैं। हमें रेलवे प्रशासन से कोई दिक्कत नहीं है। अभी एज सीएम रेखा गुप्ता जी ने भी हमें आश्वासन 3 दिन पहले दिया था कि ये कहा था कि किसी भी क्षेत्र के अंदर में झुग्गियां नहीं तोड़ी जाएंगी, उससे पहले जब तक कि उनको वैकल्पिक स्थान नहीं दिया जाएगा। उसके बावजूद भी आज ये देख रहे हो आपके सामने जितना बड़ा इतना कार्य ये किया जा रहा है दिल्ली सरकार एंड बीजेपी सरकार एंड रेलवे के द्वारा। परेशानी तो इतनी हो रही है सर, ये कह नहीं सकते कि हमें अपनी सामान कहाँ रखें, कि हम कहाँ रहेंगे, कि हमारी सामान कहाँ रहेगी। सरकार से तो हमारी यही अपील है कि जो पहले कम से कम हमें एक वैकल्पिक स्थान दिया जाए कि जहाँ पे हम थोड़ा अपना गुजारा कर सके, हम रह सके। मेरा नाम मोनू। कितने साल से रह रहे हैं? सर मेरी तो 32 साल उम्र हो गई, बचपन से ही रहा हूँ मैं। सर ये तोड़ तो रहे, कम से कम इनका पुनर्वास तो देना चाहिए था। मोदी जी को इनके बारे में सोचना चाहिए था ना। यह रेखा गुप्ता हमारी जो यहाँ की सीएम है, बगल में रहती है शालीमार बाग में डीएवी स्कूल के साथ में। कम से कम पब्लिक के लिए तो सोचना चाहिए, जो जिनकी झुग्गी टूटी इनको पूर्ण आवास, जैसे प्रधानमंत्री आवास मिला है, इनको भी पूर्ण आवास मिलना चाहिए था। कितनी परेशानी हो रही है? सर बहुत परेशानियां हैं इनको, कम से कम हम भी उनके साथ हैं। जिनकी झुग्गी टूट रही है, कम से कम
80 साल से लोग रह रहे हैं यहाँ पर, इंदिरा गांधी कांड से पहले से रहे, 80 साल से पहले से लोग रह रहे हैं। कम से कम इनका तो व्यवस्था गवर्नमेंट को करना चाहिए था। अटल बिहारी नाम क्या है? ब्रजेश भारद्वाज। आप कितने समय से यहाँ रह रहे हैं? मैं यहाँ पे जी बचपन से रहा हूँ, 1980। अब बुलडोजर के द्वारा कार्रवाई हो रही है, इंक्रोचमेंट था जिसके इंक्रोचमेंट नहीं था, ये तो पहले से रह रहे थे। इंक्रोचमेंट इसको नहीं कहा जाता, पहली बात तो ठीक है। इतने साल से रह रहे हैं तब तो आप इनको इंक्रोचमेंट नहीं लगा, अब 6 महीने से इनको इंक्रोचमेंट लग रहा है। 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उस समय इनको लिए लीगल हो गया था, इनको सब परमिशन मिल गई थी कि भलसवा में देंगे जी, इनको प्लॉट देंगे तभी तोड़ा जाएगा। उन्होंने स्पेशली लिख के दिया और अब ये बिना कुछ नोटिस किए, बिना कोई जानकारी दिए ऐसे तोड़ रहे हैं। पहले तो उन्होंने कहा जी हम 1 मंजिल तक तोड़ेंगे बस सिर्फ, अब पूरा जड़ से तोड़ रहे हैं। दिक्कत बहुत ज्यादा, रहने की दिक्कत है, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे बताइए ना। बिना कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन बता तो देते कि इतना तोड़ रहे हैं जी, जड़ से तोड़ रहे हैं तो अपना व्यवस्था करते लोग। अब यहाँ तो कोई बिना कोई जानकारी के कर रहे हैं तो